अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे और अल्लाह से दुआ करता हूं कि आप हमेशा खुश रहें। दोस्तों, चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना। आपको आज सुनाने वाला हूं एक दिलचस्प कहानी का जो अनवान है जालिम बादशाह और बदनसीब शहजादी के 6 भाई है। कहते हैं कि बहुत अरसे पहले एक दूर दराज रियासत में एक जालिम बादशाह हुकूमत करता था। वो अपने ताकत के नशे में अंधा था और रियाए पर जुल्म व सितम डाना इसका मामूल था। इसके दिल में रहम और मोहब्बत नाम की कोई चीज़ न थी। इसी रियासत में एक खूबसूरत शहजादी माहरूख भी रहती थी जो दिल की बहुत नरम थी और सच्ची थी, लेकिन इसकी ज़िंदगी में सुकून नहीं था। माहरूख के 6 भाई थे जो कि अपनी बहन से बेपनाह मोहब्बत करते थे। वो एक छोटे और गरीब घराने में पैदा हुए थे, लेकिन अपनी बहन को एक शहजादी की तरह चाहते थे। ताहम किस्मत ने इनसे सारी खुशियां छीन ली थी। एक दिन जब ये भाई शिकार के लिए जंगल में गए तो रास्ते में इनका सामना जालिम बादशाह से हुआ। बादशाह इनकी सादगी और गुर्बत का मजाक उड़ाने लगा और इन्हें अपने महल से दूर जलाई वतन करने का हुक्म दिया। भाई ने अपनी बहन से दूर होने का गम दिल में लिए एक फकीर की जिंदगी गुजारने का फैसला किया। वो 6 भाई अलग अलग रियासतों पर निकले और मुख्तलिफ शहरों में फकीराना जिंदगी गुजारने लगे, लेकिन हर एक के दिल में अपनी बहन की याद और इसकी खुशियों की फिक्र मौजूद रही। इधर माहरूख की जिंदगी महल के अंदर एक कैद जैसी हो गई थी। वो अपने भाइयों से बिछड़ने के बाद तन्हाई की शिकार हो गई थी। वो जालिम बादशाह के जुल्म और जबर से तंग आ चुकी थी, लेकिन इसके पास कोई रास्ता न था कि वो महल छोड़ सके या अपने भाइयों से राब्ता कर सके। एक दिन बादशाह को माहरूख की खूबसूरती का इल्म हुआ। इसने इससे जबरदस्ती अपने मलिका बनाने का फैसला किया। माहरूख ने लाख इनकार किया, लेकिन बादशाह ने इसकी कोई न सुनी और इसे महल में कैद कर लिया। माहरूख अपने भाइयों के गम में दिन रात रोती थी और इनसे मिलने की दुआएं करती रहती थी। किस्मत की बात कि एक दिन माहरूख के भाइयों का खबर मिली कि इनकी बहन एक जालिम बादशाह के कैद में है। वो अपने अपने रास्ते छोड़कर बहन की मदद के लिए वापस आए। 6 भाई जो अब फकीर बन चुके थे एक दिन महल के दरवाजे पर पहुंचे। वो जानते थे कि वो बादशाह का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने अपनी हिकमत और फकीरी के जरिए महल में दाखिल होने का मंसूबा बनाया। उन्होंने बादशाह के दरबारियों को अपनी दुआओं और करामत से मुतासिर किया और आहिस्ता आहिस्ता महल के अंदर अपनी जगह बना ली। आखिरकार भाई ने मौका देखकर बादशाह के सामने अपनी हकीकत जाहिर की और माहरूख को आज़ाद कराने का मुतालबा किया। बादशाह पहले तो गुस्से में आ गए, आग बगोले हो गए, लेकिन जब भाई ने अपनी बहादुरी और मेहनत का मुजाहरा किया तो बादशाह को एहसास हुआ कि वो ताकत के नशे में अपनी इंसानियत खो चुका है। बादशाह ने शर्मिंदगी के साथ माहरूख को आज़ाद कर दिया और वो 6 फकीर भाई अपनी बहन को लेकर एक नए सफर पर रवाना हो गए। उन्होंने अपनी जिंदगी सादगी और मोहब्बत के साथ गुजारी और जालिम बादशाह के महल से हमेशा के लिए दूर रहने का फैसला किया। ये कहानी इस बात का सबक देती है कि मोहब्बत और भाईचारा दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है और जालिम जुल्म और जबर का अंजाम हमेशा शर्मिंदगी और पछतावे के सिवा कुछ नहीं होता है।